मैं फिर से कुछ बातों को आपके बीच में बताना चाहता हूँ और ये जानना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि बहुत लोगों को ये विचार है कि ये किस प्रकार का शिक्षा है। नहीं, आप सबको को समझने की जरूरत है, क्योंकि बाइबल में सब कुछ लिखा गया है। कोई संदर्भ में बाइबल से बाहर ही नहीं बोल रहा हूँ। पर बात है कि मैं किंग जेम्स को ज़्यादा प्रिफर करता हूँ। किंग जेम्स का भाषांतरण जो है उसी को मैं देता हूँ। पर मेरा आज के विषय है फिर अन्य जाति को जो मैं बता रहा हूँ बाइबल में कि अन्य जातियों के बारे में। तो क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि दूसरा तीमोथी 2:15 के अनुसार सत्य का वचन को भाग करो। सत्य का वचन को भाग करने का अर्थ है जो यहूदी के लिए जो सत्य है उनको उनके लिए सत्य है, जो अन्य जाति के लिए जो सत्य है वो अन्य जाति के लिए सत्य है। तो दोनों को अलग अलग किया गया है। तो उसी हिसाब से जब तक ये बात को आप नहीं समझेंगे तो आप खुद को यहूदी बना के या फिर दोनों को मिक्स करके आप परमेश्वर को खोजोगे तो बड़ी असंभव और दुविधा रहेगा। तो आज मैं बताना चाहता हूं कि ये अन्य जाति जो है अर्थात कैसे कहाँ से शुरू होता है, हम लोग उस बातों में कुछ बातों को देखेंगे। क्योंकि जल प्रलय के बाद नूहा के समय में 40 दिन 40 रात जो जल प्रलय हुआ, जल प्रलय के बाद उसका जो वंश बढ़ने लगता है। तो हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर अब्राहम को चुनता है। अब्राहम को चुनने में वो अब्राहम को अलग करता है और अब्राहम को अलग करके उसे खातना करने के लिए कहता है। तो जो खातना किया अब्राहम, उसका पीढ़ी वो चुना हुआ जाति के तौर पर या फिर यहूदी जाति के नाम पे जाना जाता है। उसके बाद जो खातना नहीं किए वो लोग या अन्य जाति के कैटेगरी में आते हैं। तो जो भी परमेश्वर का योजना या प्रबंध रहा अब्राहम के जरिए से, या प्रतिज्ञा मिला, वाचा मिला, परमेश्वर उनके साथ रहा। खतना वालों के साथ ये कंडीशन था, पर खातना रहित वालों के लिए वो सारा कोई प्रबंध नहीं था। इसीलिए इफिसियों पत्री उसका 2 अध्याय अगर हम लोग 11 से लेके 13 तक देखेंगे, इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं, वो तुमको खतना रहित कहते हैं। तो यहां पर इसी प्रकार से समझाया जाता है कि जो खतना किए हैं और जो खतना नहीं किए हैं उनको अन्य जाति कहा जाता है। जो खतना किए हैं उनको यहूदी और जो खतना नहीं किए हैं उन्हें अन्य जाति कहा जाता है। तो इसी हिसाब से बहुत लोग प्रभु में आ जाते हैं, पर बात यह है वो ये बातों को समझ नहीं पाते हैं कि हम लोग सब खतना रहित है तो हम लोग अन्य जाति है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं 12 में, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इसराइल के प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। तो फिर केवल खातना वालों के साथ परमेश्वर काम कर रहा था। जो खातने वाले थे उनको प्रतिज्ञा मिला, उन्हें वाचा मिला, उन्हें परमेश्वर की ओर से जितना सुविधा फैसिलिटीज वो सब मिला। पर जो खातना रहित थे उनके लिए कोई भी प्रबंध नहीं था। तो वो लोग ना इजराइल के प्रजा थे, ना उन्हें प्रतिज्ञा मिला था, ना वाचा उन्हें मिला था। वो आशाहीन थे और जगत में वो ईश्वर रहित थे। इसीलिए जो अन्य जाति है वो प्रकृति की पूजा करने लगा, पेड़ पौधा मूर्तियों की वो पूजा करने लगा। क्यों? क्योंकि
वो ईश्वर रहित था, तो उसी हिसाब से वो प्रकृति की पूजा करने लगता है। तो 13 में, पर जब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए। तो अभी लिखा गया फिर उसके बाद 13 में, जो दूर थे अभी उस क्रूस पर बलिदान के द्वारा फिर तुम लोग निकट हुए या फिर मिल गए। तो मैं ये बताना चाहता हूं, मिलने का अर्थ ये नहीं है कि यहूदी कल्चर को अपनाना, यहूदी ट्रेडिशन को अपनाना। उसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग मसीहा को ग्रहण किए, हम मिले, तो उसका मतलब नहीं कि हमें भी खतना करना पड़ेगा। तो इसी कारण हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। तो परमेश्वर अगर हमें अनुग्रह से और यीशु मसीह के लहू के द्वारा जोड़ रहा है, तो उसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग खतना करेंगे और यहूदी कल्चर को अपनाएंगे, प्रणाली को अपनाएंगे, जो कि बहुत लोग यहूदी कल्चर को अपना रहे हैं। भले ही वो खतना नहीं कर रहे हैं, पर ढेर सारा प्रक्रियाओं को, क्रियाओं को वो लोग अपना के क्या कर देते हैं, जो परमेश्वर का योजना है उसी को वो लोग खो देते हैं और वो मिक्स कर देते हैं। तो फिर जो लोगों को प्रभु बुलाया, उन लोगों के लिए वो एक ही प्रेरित को रखा। हम लोग देखेंगे रोमी पुस्तक उसका 11 का 13 में, मैं तुम अन्य जाति से ये बात कहता हूं कि जबकि मैं अन्य जाति के लिए प्रेरित हूं। तो पौलुस कहता है अन्य जाति के लिए मैं प्रेरित हूं, अर्थात वो अकेले अन्य जाति का प्रेरित है। उसको छोड़ देने से और कोई प्रेरित नहीं, अन्य जाति के लिए नहीं है। इसीलिए जो अन्य जाति प्रभु में आ रहे हैं वो जानने नहीं पाते हैं सच्चाई को। वो सिर्फ बोलते हैं कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह का लहू से हम लोग जुड़ गए हैं, तो वो जिसको तिसको मानने लग जाते हैं। कभी अब्राहम को मान लेते हैं, कभी मूसा को मान लेते हैं, कभी दानियल को मान लेते हैं, कभी पतरस को मान लेते हैं, कभी आंद्रियस को मान लेते हैं। नहीं, बल्कि यहां पर लिखा गया है एक ही अन्य जाति के लिए एक ही दिया गया, वो है उसका नाम पौलुस, और बाकी जितना है वो सब यहूदी लोगों के लिए था। यहूदी लोगों के लिए भविष्यवक्ता दिया गया, प्रेरित दिया गया, वो सब यहूदी लोगों के लिए थे। तो वो सब ये हम अन्य जाति के लिए नहीं है, बल्कि पौलुस अन्य जाति के लिए है। तो ये चीज को समझना, जो खतना नहीं किए हैं उनके लिए एक ही प्रेरित रखा गया है बाइबल में, वो है प्रेरित पौलुस। तो उसे भेद की बात दिया गया। उसे अगर हम लोग देखेंगे उसका रोमी 16 का 25 में, जब तुमको सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन में छुपा है, तो उसे भेद मिला। तो भेद मिला, मिस्ट्री मिला, तो ये अन्य जाति के लिए है। पर अन्य जाति क्या कर रहे हैं, चीन चंगाई भविष्यवाणी व्यवस्था में, पुराना नियम में घुस जाते हैं, उनको पता नहीं चलता है। कई बार उन्हें यह महसूस होता है कि क्रूस पर तो लहू बहाया गया, तो हम लोग क्रूस का यीशु को मानेंगे। पर आपको समझने की आवश्यकता है, क्रूस पर लहू बहाया गया, मूल्य तो दिया गया, पर अनुग्रह नहीं मिला क्रूस से। उसके बाद 12 चेले जो थे वो व्यवस्था के कामों को आगे बढ़ाते जा रहे थे, व्यवस्था के कामों को। तो अनुग्रह जो है वो हम लोग देखेंगे पौलुस के जरिए से आता है। 20 प्रेरितों 20 का 24 में, परंतु मैं अपने प्राणों को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपने दौड़ को और उस सेवा को पूरा करूं जो मैंने परमेश्वर का अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। तो अनुग्रह का सुसमाचार जो है वो पौलुस के जरिए से आया। क्रूस पर पापों के लिए कीमत चुकाया गया, श्राप को तोड़ा गया,
पर शैतान को हराया गया, पर अनुग्रह तुरंत नहीं आया था, बल्कि वो चेले लोग व्यवस्था को आगे बढ़ाते गए। पर दमिश्क मार्ग में पौलुस को चुनाव किया गया और पौलुस को अनुग्रह का सुसमाचार दिया गया, तो पौलुस से अनुग्रह आता है। तो इसी हिसाब से जो अन्य जाति है उन्हें समझने का जरूरत है कि वो ईश्वर रहित थे, उनको वाचा नहीं था, प्रतिज्ञा नहीं था, कुछ दिया ही नहीं गया था। पर अभी अन्य जाति क्या कर रहे हैं, वही वाचा, प्रतिज्ञा और परमेश्वर मूसा को क्या कहा था उसी को मानने लग जाते हैं, दाऊद को क्या कहा था उसको मानने लग जाते हैं, जबकि शिक्षा की ओर लौटना है और वचन को सही से समझने की आवश्यकता है। उसके साथ साथ हम लोग ये देखते हैं कि तो पौलुस को जो अन्य जाति के लिए दिया गया, तो वो अन्य जाति के लिए वो स्पेशल सिखाया और भेद का बातों को उसने बताया। तो इसी हिसाब से उसकी दी गई पुस्तकें रोमी से फिलमोन, वो उतनी ही 13 पुस्तक केवल अन्य जाति के लिए है। ये 13 पुस्तक केवल अन्य जाति के लिए। पौलुस का शिक्षा या पुस्तकों को अगर निकाल दिया जाएगा तो संपूर्ण बाकी किताबें केवल यहूदी लोगों के लिए लिखा गया है, केवल यहूदी लोगों के लिए लिखा गया है, क्योंकि बाकी लोग अन्य जाति के लिए भेजा ही नहीं गया था। वो तो यहूदी लोगों के लिए भेजा गया था और वो यहूदी लोगों के लिए लिख रहे थे। पर लोग जो अन्य जाति है वो दूसरे किताब से भी अपने आप को ढूंढते हैं। बाकी सब चीज को पढ़ने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है, पर हमारे लिए स्पेसिफिक अगर लिखा गया है, रोमी से फिलमोन तक लिखा गया है, वो केवल अन्य जाति के लिए है। तो इसलिए जो अन्य जाति है वो ये चीज को भूल ना जाए, खुद को यहूदी ना समझ बैठे कि सब कुछ मेरे लिए लिखा गया है। यही तो धोखा हो रहा है, यही कंफ्यूजन हो रहा है, और जिसके कारण अभी जो पौलुस की सेविकाई खत्म नहीं हुआ है। पौलुस का सेविकाई जो है वो रैप्चर में खत्म होगा, उठाए जाने में खत्म होगा। उसकी सेविकाई जो भेद की सेविकाई रैप्चर में खत्म होगा। तो पौलुस ने जो रोमी से फिलमोन लिखा है तो वो कंप्लीट लिख दिया है। परमेश्वर ने जो भेद उस पर प्रकट किया है वो कंप्लीट लिख दिया है। इसीलिए कोई एक्स्ट्रा मेरे को ये भेद मिला, मुझे वो बात मिला, मुझे प्रकाशन मिला, वो सब नहीं, बल्कि वो कंप्लीट लिख दिया है। इसीलिए कोलोसी पुस्तक उसका अगर 1 का 25 और 26 को देखेंगे, कोलोसी पुस्तक 1 का 25 और 26, जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं। कितना पूरा पूरा? तो पौलुस पूरा कंप्लीट लिखाई जो है पूरा कंप्लीट कर दिया है, पर सेवा रैप्चर में कंप्लीट होगा उसकी। पर जो लिखा है, जो डायग्राम है, जो भेद है, वो पूरा का पूरा प्रचार करूं, पूरा का पूरा वो लिख दिया है 26 में। अर्थात उस भेद को जो समय और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ। तो जो भेद था, वो भेद को जो समय और पीढ़ियों से गुप्त था, उसी भेद को वो पूरा का पूरा लिख दिया है रोमी से फिलमोन तक। इसलिए जो अन्य जाति है उनको समझने की आवश्यकता है। रोमी से फिलमोन तक आप अन्य जाति हो, आप खतना रहित हो, आपके लिए स्पेसिफिक लिखा गया है। संपूर्ण बाइबल आप पढ़ सकते हैं, पर स्पेसिफिक बोलने से अन्य जाति के लिए रोमी से फिलमोन तक लिखा गया है। अगर रोमी से फिलमोन हटा दिया जाएगा तो ये जो बाइबल है ये यहूदी लोगों का धर्मशास्त्र अर्थात टोटल यहूदी पुस्तक बन जाएगा, और वो अन्य जाति के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। पर अन्य जाति के लिए ये 13 पुस्तक होने के कारण अन्य जाति को अनुग्रह मिला, भेद मिला। इसीलिए जो अनुग्रह मिला है उसको ढंग से समझने की आवश्यकता है।
इसको समझना बहुत जरूरी है। और जब तक ये बात को आप नहीं समझेंगे, आप मिलावटी करते रहेंगे, आप आराधना करेंगे तो आप दाऊद का बात बोलेंगे, दाऊद ऐसे आराधना कर रहा था। तो मेरे प्रियो, दाऊद का आराधना जो काम था वो आपको समझना की आवश्यकता है। वो दाऊद यहूदी था और वो व्यवस्था के दायरे में था। तो आप व्यवस्था के दायरे में नहीं हो। जब आप अनुग्रह में हो तो आप जब पौलुस के दायरे में आ जाते हो तो आपका आराधना बदल जाता है, आपका दान देने का तरीका बदल जाता है, आपका प्रार्थना का तरीका बदल जाता है, आपका जीवन शैली बदल जाता है, क्योंकि आप अन्य जाति हो। जब आप अन्य जाति हो तो आपके लिए जो रखा गया है वैसे कीजिए। प्रेरित पौलुस जैसे समझाता है वैसे कीजिए, ना कि आप यहूदी लोगों का कोटा को या फिर डायलॉग को अपने ऊपर लागू करके मुझे उस दाऊद के तरह गाना गाना है, मुझे दानियल के तरह प्रार्थना करना है। ये हो सकता है आपको अजीब लग सकता है ये सारा बात, पर बात ये है आप उनका नहीं, अन्य जाति के लिए एक ही व्यक्ति को रखा गया है, वो पौलुस है। तो जब पौलुस को प्रेरित रखा गया वो तो हमारे लिए कंप्लीट लिख दिया है, तो वो कौन सा चीज को वो बोल रहा है। इसीलिए पौलुस कहता है, अगर हम लोग देखेंगे पहला कुरिन्थी 11:1 में, मैं तुम मेरी से चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूं। इंग्लिश में लिखा गया है यू फॉलो मी। तो आप मेरा अनुगमन करो, आप मेरा अनुकरण करो, लिखा गया। क्यों? जैसे मैं यीशु का अनुकरण। पर दूसरे लोग ना, पत्रोस नहीं बोला कि मेरा अनुगमन करो, आंद्रियस नहीं बोला, यूहन्ना नहीं बोला, पर बात है कि पौलुस कहता है कि मेरा अनुगमन करो। क्यों कहता है? क्योंकि स्वर्गीय यीशु पौलुस को दमिश्क मार्ग में जो बुलाहट दिया वो अन्य जाति के लिए दिया कि अन्य जाति में वो सेवा करेगा। तो अन्य जाति के लिए स्वर्गीय यीशु के बीच में एक ही बीच भाई है, वो है पौलुस है। पर पौलुस को लोग नजरअंदाज करके रख गए हैं, उसको हटा दिए हैं और जहां तहां से अपने ऊपर लागू कर रहे हैं। क्यों? जहां तहां से केवल यहूदी अपने ऊपर लागू कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सब यहूदी लोगों के लिए लिखा गया है, पर रोमी से फिल्मों केवल अन्य जाति के लिए लिखा गया है। इसीलिए रैप्चर होने से पहले जो अन्य जाति है अपने आप को करेक्शन कर ले कि स्वर्गीय यीशु दमिश्क मार्ग में पौलुस को चुनता है अन्य जाति के लिए, जो खातना रहित है, जो यहूदी नहीं है। तो इसीलिए तो उसके दिया गया, उसके जरिए से जो योजना आया है उसको समझ ले। अगर आप ये बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, ऐसा बात हो जाएगा। नूहा के समय में जहाज का बात लोग नहीं समझे, नूहा का बात को नहीं समझे और अपने धुनकी में रह गए। ठीक उसी तरह लोग अपने धुनकी में रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि लोग आज सच्चाई को आडंबर के साथ तुलना करते हैं। बड़ा स्टेज, बड़ा आडंबर होना चाहिए, बड़ा शो ऑफ होना चाहिए, बॉडीगार्ड सब होना चाहिए, एक शो, एक दिखावटी चीज होना चाहिए। सच्चाई अलग है मेरे को। मैं किसी को निरुत्साहित करना नहीं चाहता हूं। आप लोग रख सकते हैं, आप लोग बड़ा आडंबर कर सकते हैं, पर बात यह है वचन आडंबर से नहीं। वचन क्या कहता है? वचन एक गरीब से गरीब तक भी उपलब्ध है, क्योंकि सत्य सबके लिए फ्री है। पर सत्य को कंफ्यूजन किया जा रहा है कि सत्य अलग है, जो आडंबर है, जो दिखाई देता है वही सत्य है। नहीं, वचन में आपको लौटना है। आप सबों का, जो यहूदी नहीं है, जो खतना नहीं किया है, उसका एक ही प्रेरित दिया गया है, वो है पौलुस। समय रहते ही पौलुस के शिक्षा के दायरे में आ जाए, नहीं तो आप रैप्चर में भागी नहीं हो सकते। क्योंकि नूहा को नाव के लिए बोला गया था, तो नूहा और नाव, तो नूहा के शिक्षा में जो नहीं था वो नाव में घुस नहीं पाया।
ठीक उसी तरह पौलुस के शिक्षा में राप्चर आता है, स्वर्ग में उठाए जाना। और पौलुस का शिक्षा को आप ध्यान नहीं देके आप मनमर्जी चलेंगे और बोलेंगे कि हम लोग उठाए जाएंगे, तो आप धोखे में है। इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, वचन की ओर लौटिए। और ये जो दिखावटी, ये शारीरिक बातें, चीन चंगाई चमत्कार आपको स्वर्ग लेके जाने वाला नहीं है, राप्चर में आपको शामिल करने वाला नहीं है। आपका मन में ये चीज आ सकता है, पौलुस ने भी तो ऐसा किया था। पौलुस ने बाद में रोक लगाया। अगर देखेंगे पहला कोरिन्थी 13 का 8 और 9, प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणी हो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। तो वो रोक लगा देता है। इसलिए जीतखोर ना बने कि हम लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, हम लोग चमत्कार कर रहे हैं, हम लोग नहीं। पौलुस ने रोक लगा दिया, क्योंकि सच्चाई कुछ अलग होता है। और ये जो चीन चमत्कार के नाम पे लोगों को ये प्रमाणित करने में लग जाते हैं कि हम लोग को जो पता है वही सत्य है। नहीं, अभी का समय के लिए पौलुस का सेविकाई चल रहा है और राप्चर में खत्म होगा। इसीलिए जांच ले और वचन की ओर लौटे, और उसके साथ ये द्वंद्व भी ना रहे कि मैं एक्स्ट्रा कुछ निकाल के लोगों को सिखाऊंगा। एक्स्ट्रा नहीं, पौलुस पूरा का पूरा भेद को लिखा दिया है। और ये भेद के समय, मिस्ट्री का समय चल रहा है, अनुग्रह का समय चल रहा है, और उसी के अनुसार अपने आप को उसी में जुड़ते जाइए, क्योंकि प्रेरित पौलुस को मसीह देह निर्माण करने का जिम्मेवारी मिला। तो इसी हिसाब से पौलुस की सेविकाई में आप, अपने पास वचन है, वचन को देखिए, पढ़िए, और उसी को जरूर वो प्रभु समझाएगा, और जरूर आप उस राप्चर में सहभागी होंगे। धन्यवाद।